हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग जिम रील से एडिटिंग कर सकते हो। और मैं आपको अभी ही बता देना चाहता हूं, इस तरह के रील से एडिटिंग करना लिटरली काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, देन आप इस तरह के ट्रेंडिंग जिम रील से एडिटिंग इजिली कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो हम बनाने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने के लिए किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते, वहां से कोई भी एक इंस्टॉल करके ओपन करना। जैसे कि मैं ये पॉक्सी को ओपन कर लिया, उसके बाद वीपीएन के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपको खोजते खोजते परेशान हो गए, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो एक बार टेलीग्राम को चेकआउट करना। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए कैपकट को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सारे वीडियो क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने जिम में शूट किया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सारे ही वीडियो क्लिप्स को जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो मेरे पास काफी सारे वीडियो क्लिप्स हैं। उसके बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक कर देना, तो ये जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो किसी में भी कोई एडिटिंग नहीं है, सारा ही बिल्कुल नॉर्मल से यहाँ पे वीडियो क्लिप से है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। बस सबसे पहले आप यहाँ म्यूजिक ऐड करो, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे एडिटिंग कर पाओगे, तभी जाके अच्छा लगेगा, ठीक है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ये जो आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना, क्योंकि मैंने ना जो म्यूजिक है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट वो एक वीडियो के फॉर्म में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस वीडियो की बातें कर रहा हूँ। वो इस तरीके का वीडियो है, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसे सेव करना और सेलेक्ट करके जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। तो इसका जो ऑडियो होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और अभी के टाइम पे यही वाला म्यूजिक ट्रेंड में है, इसीलिए मैंने इसी को दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो यहाँ पे म्यूजिक हमारे ऐड हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो एंड उसके बाद ये जो बीट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसे प्ले करो। प्ले करके जहां जहां पे बीट आपको सुनाई दे रहा है उन सारे प्लेस पे बीट को ऐड कर दो। जैसे कि फर्स्ट बीट हमारा यहाँ है तो यहाँ ऐड करेंगे, फिर इसे हम प्ले करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ है तो यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। जहां जहां पे भी है वहां पे जस्ट आपको ऐड कर देना है, ओके। ओके, तो यहाँ पे सारे हमारे बीट से ऐड हो चुके हैं। और इसमें आप देख पा रहे हो एक पैटर्न है बीट में, ठीक है। कि यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद इतना दूर तक कोई बीट नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़ा दूर तक यहाँ गैप है, ठीक है। तो इस गैप के बीच में भी दो हमारा यहाँ पे बीट रहता है। फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर ये गैप के बीच में आप देख पा रहे हो दो बीट रहता है, ठीक है। तो ये पैटर्न से भी आप यहाँ समझ पा सकते हो कि कहाँ कहाँ बीट से है। उसके बाद आप डन करना, बीट मार्किंग हो गया। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है कि स्टार्टिंग में कोई भी एक अच्छा सा क्लिप आप यहाँ रख दो। जैसे कि यहाँ पे हम जस्ट कुछ इस तरीके को ओपनिंग वाला रख सकते हैं। लाइक ये जस्ट यहाँ अपना जो बॉडी है उसे दिखाने के लिए आप बोल सकते हो कि क्लॉथ्स को ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले प्लेस को जस्ट हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको स्टार्टिंग में रखूंगा और मैं चाहता हूँ जहां से ये शर्ट्स को अप कर रहे हैं वो वाला सीन रखे, ठीक है। तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करना, जहां से रखना चाहोगे फिर से आप स्प्लिट करना एंड जितना दूर रखना चाहोगे, लाइक इतना दूर में रखना चाहूंगा तो इतना को करके फिर स्प्लिट कर देना। अब ये वाला पार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए तो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर लो और इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दो। देन देख पाओगे ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। अभी जो स्टार्टिंग में क्लिप आपने ऐड किया है ना, ये आपके फर्स्ट बीट तक ही होना चाहिए। तो इसको जस्ट यहाँ पे फर्स्ट बीट तक एडजस्ट कर देना। अब उसके बाद आप स्टार्टिंग में जो भी अपना बॉडी पार्ट शो करना चाहोगे, जैसे कि ये वीडियो क्लिप क्या है ना कि यहाँ पे जब ये इस तरीके से ऊपर करे तो एब से अच्छे से दिख रहा है। सो अगर अभी हम यहाँ पे एब से सारे ही दिखा दे, फिर एब्स वाला एडिटिंग करे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वीडियो में जितने भी एब्स वाले पार्ट्स हैं ना, उन्हें सभी को काट काट के जस्ट यहाँ पे आपको रख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एब्स वाले दिखाता हूँ।
लाइक ये सीन देखो, यहाँ पे ये जो है वो एब्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, देन जितना दूर तक ये एब्स वाला पार्ट होगा जस्ट उतना दूर तक हम इसे एक बार स्प्लिट कर लेंगे। ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है। अब इसे पकड़ के जस्ट हम आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जस्ट आपको यहाँ पे ना एक एक बॉडी पार्ट का सभी को एक साथ अरेंज कर लेना है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे कि ये आपका फर्स्ट बीट तक का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड बीट तक जो क्लिप को आप रखना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो एब्स वाला हमारा है वो यहाँ पे 2 वीडियो क्लिप है, ये देख पा रहे हो। एक इधर पे है जिसमें दोनों हैंड्स को ऊपर करके और एक में सिर्फ एक हैंड को ऊपर करके। तो ये जो दोनों हैंड वाला है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और ये वाला हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैंड वाला यहाँ आ गया। अभी जो दोनों हैंड वाला है ना, इसे आपको पूरे बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना होगा। अब ये देखो इसका ड्यूरेशन तो उतना दूर तक है नहीं, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली सा स्पीड के ऊपर जाएंगे, फिर कर्व के ऊपर जाके आप यहाँ पे कस्टम को सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद एडिट के ऊपर जाना एंड कहीं कहीं पे आप जस्ट स्लो कर देना, ठीक है। स्लो कर दोगे तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, आप देख सकते हो 2 सेकंड से 2 सेकंड एंड 4 सेकंड हो गया, 2.24 सेकंड हो गया, ओके। फिर आप यहाँ डन करना एंड उसके बाद चेकआउट कर लेना क्या ये पहुंचा या फिर नहीं। अभी भी नहीं पहुंचा तो थोड़ा सा और कहीं पे हम इसे स्लो कर देंगे, देन आप देख पाओगे ये बिल्कुल परफेक्ट जस्ट हमारा बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पीड की हेल्प लेके भी जस्ट आप यहाँ पे अपने वीडियो को बीट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे देखो सीन क्या होता है ना, मतलब इस तरह का रील से कैसा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जस्ट कुछ ऐसा रहता है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट इफेक्ट के साथ लाइक चेस्ट लिखा हुआ रहता है या फिर जो भी बॉडी पार्ट दिखा रहे हैं वो लिखा हुआ रहता है और इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। वो हमारा इतना दूर तक चलता है एंड उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपने अभी बॉडी पार्ट दिखा है, जैसे आपने एब्स दिखाया तो यहाँ पे एब्स का 2-3 क्लिप रहता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो ट्रेंड में है, सो दैट आप अच्छे से समझ सको, ओके। ये आप इसको नोटिस करो। सबसे पहले यहाँ पे ये इफेक्ट के साथ ये चेस्ट को दिखाया गया, उसके बाद चेस्ट का जितना भी क्लिप्स था इनके पास या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते वो सारा यहाँ पे दिखाया गया। आप ये स्टार्टिंग में नोटिस करो, ये ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट, उसके बाद चेस्ट से रिलेटेड सारे क्लिप्स। तो यही काम आपको भी करना होगा, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे एब्स दिखा रहे हो, मतलब हम यहाँ एब्स दिखा रहे, तो अब एब्स से रिलेटेड जितने भी क्लिप्स हैं उनको हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे भी आपका एब्स से रिलेटेड आपने जस्ट रिकॉर्डिंग किया है उन सभी को काट के वहां पे एडजस्ट करो, स्प्लिट करो, काटो एंड वहां पे लेके चले जाओ, ठीक है। और ये सेम काम आपको हर एक वीडियो क्लिप में करना है। एंड एक चीज का आप यहाँ ध्यान रखना, अगर आप बीट्स के अकॉर्डिंग करो ना सारा चीज तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि ये जो क्लिप है वो हमारे बीट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बीट आगे तक है, ये इतना ही दूर तक है, तो इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे एंड स्पीड के ऊपर जाके इसे स्लो करेंगे, ठीक है, सो दैट कि ये बीट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ एडजस्ट हो सके, ओके। ये एडजस्ट हो गए बीट के अकॉर्डिंग, देख सकते हो। अब जो हमारे यहाँ पे और भी एप्स वाले होंगे ना, उनको आप क्या करो कि लास्ट साइड में रख दो, क्योंकि उनका हमें ना डायरेक्टली वहां पे नहीं जरूरत है। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ पे फिर से एप्स वाले पार्ट्स को ही रखे यहाँ पे, ठीक है, मान लो एप्स वाले रखे तो फिर एप्स 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 इस तरीके से यहाँ रहेगा और बीट के अकॉर्डिंग हम आगे वाली चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एप्स वाले एक आ गया, बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, एप्स का काम कंप्लीट। अब जितने भी एप्स वाले आपके क्लिप्स है ना उनको काट के बिल्कुल लास्ट में पर रख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आप बॉडी पार्ट दिखाना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर आप ये चेस्ट दिखा रहे हो या फिर शोल्डर दिखा रहे हो तो उसके वाले वीडियो क्लिप्स रखो, जैसे कि इसे स्प्लिट करके जस्ट इतना हटाते हैं और ये रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा कि इतना दूर तक ये मतलब टेक्स्ट के साथ रहेगा, ठीक है, इतना दूर तक। उसके बाद हमारे यहाँ पे जस्ट 4 या 3 क्लिप्स शो करेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं और ये हमारा चेस्ट वाला सीन तो इतना ही दूर है, तो इसे स्प्लिट कर लेते हैं। फिर इसका भी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए स्पीड का हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम तरीका आपको स्पीड का हेल्प लेना है और स्प्लिट कर करके सभी को जस्ट वीडियो के लास्ट में रख देना है, ठीक है। लाइक आप यहाँ देख सकते हो मैंने सभी को जस्ट अच्छे से एडजस्ट कर लिया। जैसे कि स्टार्टिंग वाली बीट के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला क्लिप को रखा है, देख सकते हो बीट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ये वाला हमारा है, फिर उसके बाद ये वाला जो क्लिप्स है वो बीट के अकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट इसे बोल सकते हैं आर्म्स, ठीक है। तो मैं आर्म्स वाला एडिटिंग करना चाह रहा था तो यहाँ मैंने पूरा आर्म्स का रख दिया, उसके बाद एक छोटा सा रखा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक, तो बैक के लिए यहाँ पे रखे, उसके बाद फिर बैक से रिलेटेड एक छोटा सा हमने रखा, फिर नेक्स्ट बॉडी पार्ट का यहाँ पे हमने रखा चेस्ट और चेस्ट से रिलेटेड
रिलेटेड यहाँ पे चीजों है, और जो भी मुझे और रिक्वायर्ड होगा 3-4 हमें क्लिप्स तो चाहिए, तो उनके लिए मैंने यहाँ लास्ट साइड में सभी को जस्ट अच्छे से रख दिया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सारे ही मैंने आर्म्स वाले एक साथ रख दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी चेस्ट वाले हैं वो चेस्ट वाले एक साथ मैंने रख दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले वीडियोस को कट करके रख लेना है। कटिंग हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे मतलब कि बोल सकते हो जो टाइम कंज्यूमिंग है ना वो यही है, और किसी में टाइम नहीं लगता एडिटिंग करने में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम हो गया ना। अब उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे ये जो आपको क्लिप दिख रहा है, यहाँ हमें टेक्स्ट ऐड करना है और फ्लैश इफेक्ट ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए आप बिल्कुल बीट के पास आ जाओ, उसके बाद इफेक्ट के ऊपर आप जाओ, वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप जाओ, एंड यहाँ पे नाइटी क्लब में जाओगे तो स्टार्टिंग में ही ब्लैक फ्लैश दिखेगा, इसे चूज कर लेना, ठीक है। चूज करके इसके ऊपर क्लिक करना, इसका इंटेंसिटी बढ़ाना, साइज को बढ़ाना, इन ट्विस्ट, इन 3 चीज को आप यहाँ बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसे बैक करके डन कर सकते हो, ठीक है। डन हो गया। अब जितना दूर तक ये क्लिप है उतना दूर तक इसे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना दूर तक हम इसे रख दिए, तो ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन ऐड करना होगा, तो एनिमेशन में आप जाना, एंड इन एनिमेशन में आपको जस्ट यहाँ पे एक एनिमेशन में दिखाता हूँ जो कि ट्रेंड में है, ये रिपल। तो इसी को आपको चूज करना है, बट इसको स्पीड को कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कम करके जस्ट डन कर देना। देन आप यहाँ देख पाओगे कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से नीचे आया और ये फ्लैश इफेक्ट हो रहा है। अब इसको बेटर करने के लिए आपको कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, एंड या फिर आपको लास्ट में एक बार कलर ग्रेडिंग करना, सो कि सारे ही वीडियो क्लिप से एक बार में ही आपके कलर ग्रेड हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, अभी एडिटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देखो ये इफेक्ट हमारा ऐड हो गया। अब इसमें आप जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाओ, एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, एंड जो भी बॉडी पार्ट्स आप दिखा रहे हो, जैसे कि हम एब्स दिखा रहे, तो सिंपल सा बात है कि हम यहाँ पे एब्स लिखेंगे। उसके बाद कुछ मत करो, डायरेक्ट एनिमेशन में आ जाओ, ठीक है। एनिमेशन में आने के बाद लूप को सेलेक्ट करना। लूप में आपको एक इफेक्ट मिलेगा, उसे अगर आप यहाँ चूज कर लेते हो, ठीक है। ये फॉन्ट रील की मैं बात कर रहा हूँ, इसे अगर आप यहाँ पे चूज कर लेते हो तो आप नोटिस कर पाओगे कि वो जो टेक्स्ट वाला एडिटिंग है वो एक क्लिक में हो जा रहा है। आप देख पा रहे हो एक क्लिक में हो गया। अब आप यहाँ डन कर सकते हो, एंड इसे अच्छे से जस्ट एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडजस्ट हो गया तो आप ये नोटिस कर पा रहे हो कुछ इस तरीके का हमारा जस्ट ये जो एडिटिंग है वो इस वाले लोकेशन का हो गया। सिर्फ कलर ग्रेडिंग बाकी है जो कि हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे दिखाना है अपना बॉडी पार्ट्स का 3-4 वीडियो क्लिप्स। तो ये जो आपने एक यहाँ ऐड किया है इसके ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा छोटा वगैरह करके कोई एक साइड रख दो, जैसे कि ऊपर में रख सकते हैं हम, तो ऊपर के साइड मैंने इसे कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट और बाकी क्लिप्स को लेके आ जाओ जो कि आपने लास्ट साइड में कट करके रखा है, ठीक है। तो एब्स वाले हमारे कहाँ हैं? हाँ, ये सारे हमारे एब्स वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम पकड़ के लेके जाते हैं। जैसे कि पकड़ के लेके जाने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि इस तरह होल्ड करके लेके जाना है, ना ना ना, आपको इसे लेयर में लेके आना होगा, ठीक है। तो लेयर में लाने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करो, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे जस्ट एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना, ओवरले में आ गया। अब इसको पकड़ के लेके जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसे एडजस्ट करो, ओके। एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद इसका साइज को कम वगैरह करके जस्ट इसे आप कोई एक साइड में एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि इधर हम रख सकते हैं कुछ इस तरीके से छोटा वगैरह करके, ठीक है। उसके बाद हमें एक और ऐड करना चाहिए, और इसका ड्यूरेशन भी यहाँ बीट के अकॉर्डिंग देख लेना, मतलब जहां तक बीट वहां तक रख देना, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए, तो नेक्स्ट भी क्लिप को सेम तरीके से लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओवरले के ऊपर क्लिक करके इसे जस्ट यहां लेके आ जाना है, ओके। देन मैं चाहता हूं ये सबसे ऊपर में हमारा रहे, जैसे कि नीचे जाके ढक गया है, तो इसलिए यहाँ आप थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको एक लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके इसे फ्रंट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे सेंड टू फ्रंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना, सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर डन कर सकते हो। अब इन सभी में हमें एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और एनिमेशन के साथ साथ में आपने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा है ना, इसको भी उनके ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो इनके लिए भी सेम काम, इसके ऊपर आप क्लिक करना, सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है। यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा आपको, किधर गया भाई? हाई, हाँ यहाँ है। तो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना, फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको लेयर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है लेयर में कैसे लाना है, ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, लेयर में आ जाएगा। फिर इसे भी यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना, और इसका जो है ना बैकग्राउंड आपको हटा देना, ठीक है। तो हटाने के लिए आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको एक जस्ट रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रिमूव बिजी। इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट ऑटो रिमूवल को सेलेक्ट कर लेना है।
एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, फिर डन कर सकते हो। ठीक है, डन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब अगर आप चाहो तो जस्ट इसका लेग वगैरह को थोड़ा हटा सकते हो, क्योंकि हम एब्स की बातें कर रहे तो अगर एब्स ही रहे तो अच्छा लगेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे जस्ट इसे को क्रॉप करो। ठीक है, क्रॉप के ऊपर जाओ एंड यहाँ से इसका एब्स तक रख के जस्ट डन करना। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मास्किंग का भी हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल लास्ट में आप जाओ एंड यहाँ आपको मास्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपल से आप एक यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके यहाँ नीचे आ जाओ एंड थोड़ा सा इसे जस्ट फेड कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद डन करके इसका साइज जैसा आपको सही लगे उस तरीके से यहाँ एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे सारे यहाँ पे अरेंजमेंट हो चुके हैं इन सभी का। ओके, अब इन सभी में हमें एनिमेशन ऐड करना होगा अच्छे तरीके से, या फिर अगर आप ये लेयर में ना भी रखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा 3 वीडियो क्लिप से इनफ है, बट लेयर में रख सकते हैं हम। ठीक है, और ये मास्किंग वाला आइडिया कुछ खास लग नहीं रहा है, इसके कारण अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्रॉप जो हमने किया है ना वो उतना परफेक्ट मजा नहीं आ रहा है, तो इसे हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मास्किंग को थोड़ा सा री एडजस्ट किया और उसके बाद एक और क्लिप को नीचे में मैंने ऐड कर दिया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब इनमें हमें एनिमेशन सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, तो एक एक करके एनिमेशन ऐड कर देते हैं। इनको ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे एंड उसके बाद अनफोल्ड को आप रख सकते हो। काफी अच्छा लगता है, मुझे तो काफी मस्त लगता है। आपको जो अच्छा लगे सेलेक्ट करना, ड्यूरेशन एडजस्ट करना, रख देना। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे बाकी क्लिप्स के ऊपर भी क्लिक करो, एनिमेशन आप यहाँ पे जस्ट ऐड करते जाओ, जैसे कि मैं अनफोल्ड ही रखूंगा सब में। ओके, और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैं जस्ट ये फ्लैश इन को ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इन सभी मैंने जस्ट इफेक्ट को ऐड किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारे हमारे आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये लेफ्ट साइड वाला आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, और इनमें थोड़ा सा और हम अगर इस तरीके से अच्छे से अरेंज करें तो ये एक एक करके आएगा और ये ज्यादा बेटर लगते हैं एक एक करके आने से। ये देखो, ठीक है, तो एडिटिंग जो है ना, एक्चुअल एडिटिंग वो सीख चुके हो। यही अब यही सेम चीज को आपको सिर्फ रिपीट करते जाना है और आपका सारे वीडियो बन जाएगा। जैसे कि ये देखो, स्टार्टिंग में हमारा कुछ इस तरीके से ये हो चुका। ठीक है, उसके बाद ये सारा हम सीख गए। अब यही सेम चीज को आपको सिर्फ रिपीट करना है। इनके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन के ऊपर जाना, आपको पता चल ही गया है। यहाँ नीचे में एक रिपल रहता है, उसे सेलेक्ट करना है। तो नीचे आप जाना एंड यहाँ पे जस्ट रिपल इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद डन करना। तो ये इफेक्ट यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद आप जस्ट यहाँ इफेक्ट के ऊपर जाके जस्ट इसी इफेक्ट को कॉपी कर लो ना, मतलब डुप्लीकेट कर लो, पकड़ के यहाँ आगे लेके आ जाना। क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने सारा एडिटिंग सीख लिया है, सिर्फ अब आपको यहाँ पे डुप्लीकेट ही करना है। जैसे कि टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे सिंपल सा डुप्लीकेट कर सकते हो और इसे आगे लेके आ सकते हो। एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट आप बॉडी पार्ट दिखा रहे होगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आर्म से दिखा रहे या फिर हैंड से। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे हैंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये हैंड्स लिख दिया। उसके बाद एनिमेशन में जा सकते हैं और ये एनिमेशन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी को रहने देना है। एंड उसके बाद डन करेंगे। देन ये देखो, यहाँ पे एडिटिंग हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए हम जस्ट यहाँ पे जैसे अभी एडिटिंग हमने किया वही सेम एडिटिंग करेंगे और हमारा जो वीडियो होगा वो जस्ट एडिट होते जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एडिटिंग सिखा दिया है। ठीक है, अब इन सभी में आपको जस्ट कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए आप यहाँ एडजस्ट के ऊपर जाओ और उसके बाद सबसे पहले आप सैचुरेशन को थोड़ा कम करना। ठीक है, क्योंकि हमें डार्क बनाना है तो कम करना। ब्रिलियंस और लाइटनेस ये सब को भी कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि थोड़ा ये डार्क बन सके। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना। ओके, देन लास्ट साइड में आप जाना, विग्नेट के ऊपर क्लिक करके इसे पूरा इंक्रीज कर देना, जैसे कि इतना के आसपास। फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा जस्ट आप कम करना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ शैडो को जस्ट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ शार्पन एंड क्लैरिटी इन दोनों को इनहेंस कर देना, मतलब इंक्रीज करना तो क्वालिटी इनहेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कलर ग्रेडिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, देख सकते हो। ये बिफोर से कुछ ऐसा आफ्टर परफेक्ट है। थोड़ा सा कलर्स की जरूरत है इसमें, थोड़ा कलर को रहने देंगे। ब्रिलियंस को और कम करके देखते हैं। ओके,
ओके, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ ग्राफ के ऊपर जाके थोड़ा इसे डाउन करो, देन ये और डार्क बनेगा एंड अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जस्ट यहाँ कलर ग्रेडिंग करना होता है, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप पूरा में अप्लाई कर दो, पूरा वीडियो में कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। देन इस तरीके से करके जस्ट आप यहाँ पे इंटायरली एडिटिंग कर पाओगे। ओके, आप देख पा रहे हो सारे एडिटिंग हम यहाँ पे इजीली कर लिए हैं। इसी तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एडिट हो जाए तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आएगी कि कैसे एडिटिंग को करना है। हर एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है, अब वही सेम स्टेप को आप जस्ट रिपीट करते जाओ एंड आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।